जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 27 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 27 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। 27 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये आ गए आपके एंसेस्टर। यूनिवर्स थोड़ा सा मैं इसको शफल कर लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब ये रही, आपकी हेल्थ 27 को ये रही। यूनिवर्स प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए भाई, किसकी फीलिंग है ये जो उछल उछल के आ रही हैं। परसेप्शन का कार्ड क्यों आया है, बैलेंस क्यों आया है, वाइटैलिटी क्यों आई है, लिसनिंग, किंडर्ड स्पिरिट एंड दिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल। आपने अपनी वैल्यू पहचान ली है, आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू पहचान ली है, आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पार्टनर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह। ओके, देखिए हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, हर कार्ड का प्लस माइनस मीनिंग होता है। मैं आपको बता देती हूँ ज़्यादातर इसलिए कि आपकी लाइफ में, क्योंकि सबके पार्टनर अलग अलग होते हैं, सबके पार्टनर एक तो है नहीं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, इस वजह से ये आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं, या फिर इनको दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आप में अपनी फीलिंग एंड इमोशन, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, एंड इस वजह से इनको इसका रिवॉर्ड मिल रहा है या इनको मिलना चाहिए। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 14, 1, 10, 6, 17, 5, 10, 11। तो आपने नोटिस किया होगा 1 की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो 111 देख रहे हो सकते हैं, 11 देख रहे हो सकते हैं, 10 देख रहे हो सकते हैं, एंड बाकी ये नंबर आपसे किसी भी एंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज टैरो 3.0 पर रीडिंग आने वाली है, उसको छोड़ने की गलती ना करें, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस वहाँ पर भी होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। यहाँ पर दिख रहा है परसेप्शन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने। आपके पार्टनर का परसेप्शन आपको लेके बदल चुका है। इनको दिख रहा है कि आप बिल्कुल साधु संत हैं, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप एंजेलिक हैं, आप अवेकेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने पास्ट में आपको गलत समझा था, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे इल्यूज़न में भी आप लोग टू गुड टू बी ट्रू हैं, कि इतने अच्छे हैं कि लोग आपको देख के गलत ही अंदाजे लगाते हैं कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। ओके, इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब ये इंसान बिल्कुल एंजेलिक पर्सन, जैसा इन्होंने दुनिया में कभी किसी को नहीं देखा, ऐसा अगर इन्हें मिल जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। ओके, बैलेंस, मजिशियन। देखिए, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आप कोई मैनिफेस्टेशन है, आपके पार्टनर मजिशियन वाली पर्सनालिटी में हो सकते हैं, बहुत ही चालू टाइप के हो सकते हैं, बहुत शार्प माइंडेड हो सकते हैं, बहुत होशियार हैं, इनके पास सारे टूल्स हैं। मे बी आपके पार्टनर मल्टीपल अफेयर में हो सकते हैं, लोगों को पटाना फंसाना इनको अच्छे से आता है, या फिर आपके पार्टनर बहुत लच्छेदार बातें करते हैं, एंड ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन्होंने जब आपको देखा तो लिटरली इनको फील हुआ कि जैसा रूप ख्यालों में था वैसे हो तुम। मतलब कि जो इंसान कभी इन्होंने कोई मैनिफेस्टेशन की थी कि काश मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, इनको लगता होगा कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसे लोग कहाँ दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन आप इनको दिख गए हैं।
एंड आपके पार्टनर अब अपने आप को बैलेंस करने में लगे हैं, जैसे कि अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, अपनी फिजिक को लेके, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, मतलब कि मजिशियन आप पे सारे जादू चलाने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में फंसाने पटाने की बहुत कोशिशें की हैं एंड इनको फील हुआ कि जैसे आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप, क्योंकि यहाँ पे परसेप्शन का कार्ड है, या तो ये बहुत पुराने कोई वोमेनाइजर टाइप के हो सकते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मुझे एंड टाइम पे नाम गायब हो जाता है मेरे माइंड से। कैसनोवा, कैसनोवा हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेडीज़ के आसपास मंडराने वाले, मतलब इनका जो भी जेंडर हो। ओके, तो ये उस तरह के हो सकते हैं कि लड़कियों को पटाना तो बस यूं काम, बाएं हाथ का खेल है। ओके, बहुत अपने आप को शार्प समझते थे इस चीज़ में, लेकिन जब ये आपसे मिले तो इनकी सारी शार्पनेस चली गई तेल लेने के लिए। इनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर डाली आपके ऊपर। इन्होंने सोचा कि मतलब ये इंसान इतना सीधा साधा इंसान, इसको तो मैं 2 मिनट में फंसा के दिखाऊंगा। लेकिन फिर इनको दिखा कि आप तो मतलब किसी एंगल से हाथ ही नहीं आ रहे हैं। तब इन्होंने आपके ऊपर रिसर्च कर डाली एंड देन इनको फील हुआ कि ये तो, आप तो वही इंसान है जो इन्होंने कभी ख्यालों में सोचा था कि काश कोई ऐसा इंसान मिल जाए मुझे। बैलेंस तो अब ये अपनी जो भी इनकी ये थोड़ी चालाकियां हैं इनको कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ये जो लोगों के साथ खूब सारी चिट चैट करना, कनेक्शन रखना, ये सब चीज़ें ये कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि कंट्रोल में आ चुके हैं। 14 1 15 मतलब 6 नंबर, आपको देख के जो अट्रैक्शन है वो किसी और के साथ फील ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि आपके अंदर जो बात है वो किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि जो सबके साथ कनेक्ट हो जाता है एंड जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो अट्रैक्शन किस में होगा, जो चीज़ मुश्किल से मिले, जो चीज़ ईजिली मिल रही है वो किसी को कभी पसंद नहीं आती है। लेट्स सी मोर, यहाँ पे वाइटैलिटी। इनफैक्ट यहाँ पे आपके पार्टनर की स्टोरी ये है कि आपके पार्टनर, या तो ये हो सकता है 11 11 मैंने आपसे कहा था, मे बी आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके पार्टनर की ये स्टोरी हो सकती है कि इनको बहुत सारे लोगों ने डिच किया, जिसके बाद अब ये खुद दूसरों को डिच करने लग गए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी हिडन स्टोरी ये है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्ड, हर इंसान के साथ अलग ट्रीटमेंट पे वो अलग रिस्पॉन्ड करता है। ओके, आपको पता होगा, जैसे आपसे अगर कोई गुस्से में कोई बात कड़वी बोल दे तो आप अलग रिस्पॉन्ड करेंगे। आपका एक बहुत ही कूल किस्म का फ्रेंड होगा, जिससे कोई उल्टी बात करता है तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के साथ सेम चीज़ें हुई तो ये बन गए मजिशियन, मतलब फ्लर्टी, फ्लर्ट करने लग गए लोगों से, ऐसी टेम्परेरी रिलेशनशिप रखने लग गए, बिगड़ गए मतलब। लेकिन आपके साथ जब हुआ तो आप बन गए टेम्परेंस, आप लोग अवेकेंड हो गए, आपकी आंखें खुल गई, आपको लगा कि अरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो चलो मैं उन लोगों की हेल्प करूं। मतलब आपके पार्टनर बन गए लोगों को पेन देने वाले एंड आप बन गए दूसरों के पेन को हील करने वाले। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं अब इस कनेक्शन में जस्टिस लेके आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आकर के आपके गम को हल्का करना चाहते हैं एंड अपने भी गमों को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर कौन सा आया है, 5 6 6 10 16 मतलब 7। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनको लग रहा है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मुझे यिन एंड यांग का कनेक्शन लग रहा है। ओके, यिन एंड यांग का मतलब आप हैं लाइट साइड, ये हैं शेडो साइड। जैसे एक इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जैसे एक इंसान एक टाइम पे भगवान भी होता है, दूसरे टाइम पे शैतान भी होता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव हो गया, उसको संगत वैसी मिल गई तो वो शैतान बन गया। क्योंकि बच्चे तो सब एक ही जैसे होते हैं ना, लेकिन उनके साथ अलग कंडीशनिंग में वो अलग तैयार हो जाते हैं। दैट्स लाइक ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ दिख रही है। यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आया है ये कार्ड, आप लोगों का प्रमोशन हो गया है, आपकी कोई मन्नत पूरी हो रही है, आपकी जॉब लग सॉरी गाइज, आपकी जॉब लग गई है, आप प्रमोट हो गए हैं, आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपकी कोई मनचाही चीज़ पूरी हो गई है। ये आपकी हेल्थ के लिए आया है, इसका ये स्टार कार्ड है। आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा सा एविल आई से बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मुझे
थोड़ी सी खांसी फील हुई थी। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है आपको खुश देख के, आपको शाइन करता देखकर। तो एविल आई से बचने के लिए थोड़ा बहुत आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। ज़्यादा खुश होने की, सबके सामने खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बस अपने नियर एंड डियर के सामने खुश होइए, ज़्यादा शो ऑफ मत करिएगा। ओके, 6 and 7 नंबर, यस। एंड ये हो गया 17, मतलब 8 नंबर, यस। जस्टिस हुआ है आपके साथ, आप बहुत खुश हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आपकी कोई चैट हो सकती है, कोई वॉइस चैट हो सकती है जिसको ये सुनते रहते हैं, आपसे जुड़े कोई सॉन्ग सुनते हैं, या कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी याद आ जाती है। मतलब लिटरली इन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अब आपके लिए बिल्कुल प्यार में पागल हो चुके हैं। ओके, एंड ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनके अंदर ये फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है कि आपके साथ गलत हुआ। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन आप अभी तक सिंगल हैं। ओके, आप डिज़र्व करते हैं वो सारी खुशियाँ जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं। यस, मे बी आप लोग पहले फ्रेंड थे। ओके, काफ़ी फ्रेंडली आपका बिहेवियर था। जब आप दोनों मिले थे तो आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। आपके पार्टनर को गिल्ट भी हो रही है कि इन्होंने अच्छे खासे बॉन्ड को ख़राब कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट है। ओके, हो सकता है आपके साथ इन्होंने डिवोर्स किया है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे दसियों क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है। हो सकता है इन्होंने आपसे कभी अपनी ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। यस, ये आपसे सच्ची में प्यार करते थे, लेकिन ये ऊपर से बड़े शाणे बनते थे, होशियार बनते थे, एंड इस वजह से ये भूल गए कि जब प्यार होता है तो वहाँ पे कोई चालाकी नहीं चलती है, माइंड गेम नहीं चलते हैं, वरना वो आप ही के लिए भारी पड़ जाते हैं। यस, क्योंकि इनको दिख रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये कार्ड भी है, मे बी आप इनसे दूर हो गए हैं, आपने ब्रेकअप कर लिया है इनसे, या फिर आपने डिवोर्स ले लिया है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है डिवोर्स ही हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, इन्होंने किसी और से शादी कर ली तो भी इनको गिल्ट है। इन्होंने, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको फंसाने पटाने की कोशिश की। इस बात का गिल्ट है इनके अंदर, क्योंकि इन्होंने देखा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरी दुनिया यही कर रही है, मैं करूँ तो। करेक्टर ढीला है, ये सोचा इन्होंने, एंड इन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की। हो सकता है आप फंस भी गए हों, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत ही प्योर इंसान के साथ गलत कर दिया। तो इनको गिल्ट है बहुत तगड़ा। एंसेस्टर, यहाँ पर भाई एंसेस्टर जो आपके हैं आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा इनको पोक कर रहे हैं, इनको मतलब आपके एंसेस्टर इनको जो है इनके दिमाग ठिकाने लगा रहे हैं। यस, अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है 4-5 सालों में, 2-3 सालों में, आपके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट में से कोई नहीं है, ओके, एंड वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड हैं, तो आपके एंसेस्टर का क्रोध इन पे गिर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब आपके पार्टनर की हालत इस वक्त ऐसी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि तुमने, हाउ डेयर यू, तुमने इतने सीधे इंसान के साथ इतना गलत करने की हिम्मत कैसे की। ओके, या फिर आपके एंसेस्टर ही आप दोनों को मिलवाने में जुटे हुए हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, जय माता दी दोस्तों।